आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारा प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। क्या है? प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद S1 ज्ञात करना है हमें। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद भी ज्ञात करना है हमें। अर्थात इसमें क्या कहता है, ज्ञात क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। S1 बराबर A हमें ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, फिर A3, A10 और AN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AN ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। प्रथम n पदों का योग दे दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। तो जैसे ही हम यहाँ पे n का मान चेंज करते हैं, जैसे हम n की जगह में क्या रख दें, 1 रख दें, तो प्रथम एक पद का योग हो जाएगा। प्रथम एक पद का योग मतलब सिर्फ एक पद है, मतलब वो पहला पद भी होगा। क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम S1 निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद ही हो जाएगा। अब एक पद का योग मतलब वो प्रथम पद ही है। दूसरा यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमें 2 पदों का योग मिलेगा। 3 रखेंगे तो प्रथम 3 पदों का योग रखेंगे। अगर 10 रखते हैं तो प्रथम 10 पदों का योग मिलेगा हमें। तो आइए देखते हैं। अगर हम n बराबर 1 रख देते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। S1 हमारा मिल चुका है। S1 कितना आ चुका है, 3, मतलब पहला पद हमारा कितना आ गया, 3। यहां पर हम देखेंगे S1 बराबर A1 बराबर 3 हमारा मिल चुका है। पहला जो क्वेश्चन था हमारा ये। अब हम बात करेंगे S2, प्रथम दो पदों का योग कितना होगा। तो क्या निकलेगा, यहीं पर हम n बराबर क्या रख दें, 2 रख दें, n बराबर 2। तो हमें मिलेगा S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4। अब प्रथम दो पदों का योग कितना मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा। प्रथम दो पदों का योग है 4, पहला पद कितना मिला था हमें, 3। तो जब पहला पद हमें दिया गया है और 2 ही पद हैं, कितने हैं, 2 पद है, मतलब प्रथम दो पदों का योग अगर 4 है, पहला पद 3 है, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा हमारा, S2 माइनस S1। क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। तो यहां से हम निकालते हैं S2 माइनस, हम A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A2 निकालने के लिए हमें S2 माइनस S1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा A2 कितना आ गया, 1, जबकि S2 कितना आया था बच्चों, S2 बराबर हमारा आ गया है 4। 3 चीजें हमारी निकल गई, S2 भी हमारा निकल गया और A2 भी निकल गया। अब कहता है A3 निकालना है। क्या निकालना है, A3। तो हम प्रथम 3 पदों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रथम 3 पदों का योग में से पहले हम क्या निकालेंगे, प्रथम 3 पदों का योग। अब प्रथम 3 पदों का योग निकालने के बाद हम प्रथम 2 पदों के योग में से घटा देंगे। कैसे, देखते हैं। यहीं पर Sn बराबर 4n माइनस
n स्क्वायर हम क्या रखेंगे n बराबर 3, तो हमें मिलेगा s3 मतलब 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 12 माइनस 9 बराबर आ गया 3। 12 माइनस 9 बराबर 3, मतलब प्रथम 3 पदों का योग। देखो पहला पद हमारा कितना था 3 था, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद कितना हो गया 3 हो गया। प्रथम 3 पदों का योग है। तो अब हम क्या करेंगे कि A3 हमें निकालना है। क्या निकालना है A3, क्या करेंगे प्रथम 3 पदों के योग में से प्रथम 2 पदों के योग को हम घटा देंगे, तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। उसी तरह जिस तरह से हमें A2 निकालना था, तो प्रथम 2 पदों के योग में से हमने एक पद का योग घटा दिया था या प्रथम पद घटा दिया था, तो यहां पर आ जाएगा S3 कितना मिल गया 3, जबकि S2 मिला है 4 माइनस 4 बराबर आ जाएगा -1। इस तरह से A3 मिल गया है बराबर -1। ठीक है, हमारा ये भी जांच हो गया। अब हमें क्या निकालना है A10। क्या निकालना है A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हमारा पहला पद कितना मिल गया एक मिल गया है, दूसरा पद भी हमें A2 मिल गया है -1 है, तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा D निकल आएगा। क्या निकलेगा D, तो हम निकालते हैं D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 1 है, तो 1 माइनस A1 है 3 बराबर -2। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारा D भी मिल गया, A10 में N भी मिल गया, तो देखते हैं A10 बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A हमारा है 3 प्लस n है 10 माइनस 1 इंटू -2 बराबर कितना आ गया 3 प्लस 9 इंटू -2 बराबर 3 प्लस 9 टू जा 18 माइनस 18 इसके टू -15 मिल गया बच्चों। कितना मिल गया -15। अब हम बात करेंगे किसकी कि Sn मतलब an पद क्या होगा, सॉरी an हम बात करेंगे, तो यहां से देखते हैं हमारा A10 मिल चुका है बराबर -15। ठीक है, अब हम बात करेंगे an का। an बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना मिल गया है -2 तो इंटू कर देते हैं 3 प्लस 3 माइनस 2n -2 का n में करेंगे गुणा तो -2n आएगा, माइनस का गुणा करेंगे माइनस के साथ तो प्लस आ गया, 2 का करेंगे 1 के साथ तो 2 आ गया। यहां से कितना आ गया बच्चों 3 प्लस 2 5 माइनस 2n an का मान आ गया। इतनी सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कितने धन पूर्णांकों का 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40 संख्याओं का हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। यहां पर 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 6 से वाली संख्या क्या हो जाएंगी 6 12 18 24 33, जिसमें से एपी अगर हमारा यही है, एपी क्या हो जाएगा 6 12 18 24 डैश डैश डैश। ये कितने पदों तक है 40 पदों तक। तो यहां समांतर श्रेणी का ए है 6, डी आ गया A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों 12 है और A1 6 है, तो 12 माइनस 6 बराबर 6। पदों की संख्या यह बराबर दे दिया है 40। कितने पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है प्रथम 40 पदों का योगफल जो 6 से विभाज्य हो। आइए देखते हैं
तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 गुणे 2a धन n माइनस 1 गुणे t। ये तो फार्मूला है हमारा n पदों के योगफल। अब n पदों का तो अब हमारा n कितना है 40, तो यस 40 बराबर 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6 बराबर 2 दूनी 4 20 आ गया, 6 दूनी 12 धन 39 गुणे 6। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना 6 नैया 54, 12 धन 6 नैया 54, हाथ आया 5, 6 त्रिक 18 और 5 23, 234 में 12 जोड़ देंगे तो 246 आ गया। अब 246 में हम 20 का गुणा करेंगे तो 0 0 0 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 9 और 2 दूनी 4, 0 2 4 9 4 बराबर कितना आ गया बच्चों 4 9 2 0। अब हमें जांच क्या करना था बच्चों, यही कि प्रथम 40 संख्याएं जो 6 से विभाजित हों उनका हमें योगफल ज्ञात करना था, और योगफल कितना आ गया S40 बराबर 49 20, और यही क्या है अपना आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है कि 8 के प्रथम 15 गुणाजों का योग ज्ञात करना है। किसका 8 के प्रथम 15 गुणजों का, तो 8 के प्रथम 15 गुणज बराबर क्या हो जाएगा 8 16 24 32 कितने पदों तक 15, प्रथम 15 में याद करना है बच्चों। ठीक है, n बराबर कितना दे दिया गया है यहाँ पर 15। अब ये अगर AP है तो AP में 8 16 24 32 इसमें से प्रथम पद क्या है A बराबर आ गया है 8, D बराबर हम निकालेंगे, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, 16 माइनस 8 बराबर 8 आ गया है, जबकि पदों की संख्या कितनी दी गई है n बराबर 15। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का, तो इस तरह से जैसे हम 8 2 16 8 24 8 32 8 39 8 49 कितनी संख्या लेंगे 1 2 3 4, इसी तरह हमें 15 संख्याओं तक जाना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला पद कितना मिल गया है 8, जो D है वो भी 8 मिल गया, और पदों की संख्या कितनी दे दी गई है 15। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है यस 15 मतलब 15 पदों का योग। तो फार्मूला होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब n की जगह में क्या कर देंगे 15 बराबर 15 बटे 2, 2 गुणे a मतलब 8 धन 15 माइनस 1 गुणे d बराबर आ गया है 8, 15 बटे 2 8 दूनी 16 धन 14 गुणे 8, क्योंकि 15 में 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 14, 15 बटे 2 16 धन 14 अट्ठे 112, या 8 चौक 32 कर देते हैं, 8 चौक 32, कैरी कितना आ गया 3, 8 कम 8 8 3 11 कितना आ गया बच्चों 14 थे 112, 112 में 16 प्लस कर दो तो 15 बटे 2, 16 12 128। ठीक है, यस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणे 128, इससे 2 1 जा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, यस 15 बराबर 15 गुणे 64 बराबर 15 चौको 60, हाथ आया 6, 15 छक्का 90 और 90 6 96, तो यस 15 आ गया 960।
हमें जान क्या करना था कि 8 के 15 गुणजों का योग, मतलब प्रथम 15 गुणज जो होंगे 8 के, उनका हमें योग ज्ञात करना था, और योग कितना आ गया है 960। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, जो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं क्या होती है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और इस तरह से लास्ट जो होगा हमारा विषम संख्या वो क्या होगा? 49 होगा। क्योंकि 0 और 50 के बीच में हमें ऑड नंबर्स, कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स देखनी थी। तो पहला क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, और लास्ट क्या हो जाएगा? 49, क्योंकि 50 के पहले 0 और 50 के बीच में हमें याद करनी थी। तो यहां से हमें क्या मिल गया बच्चों? a बराबर 1, d बराबर कितना मिल गया? 3 - 1 बराबर 2। यहां पर अब हमें क्या याद करना है? n के कितने पदों का योग हमें याद करना है। कितने पद हैं, कितने विषम संख्याएं हैं जो 50 से कम है। तो हमारा अंतिम पद तो पता है हमें कितना है? 49 है। कितना? 49 है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने पद है। तो हम पदों की संख्या कैसे याद करेंगे? 49 को हम क्या मान लेंगे कि ये यनमा पद है, और जैसे ही यनमा पद मानते हैं हमारा 1 और d की जगह में हम मान रखेंगे, और क्या निकलेगा वहां से? पदों की संख्या निकलेगी। तो माना यनमा पद 49 है, तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया? 49। तो a है हमारा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि d का मान दे दिया गया है 2, 49 हो गया। बच्चों देखो इसमें 1 है, 1 का हम जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 में से 1 घट जाएगा, तो बचेगा कितना? n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1 बराबर 48। क्यों ये घट जाएगा? क्योंकि इसका साइन क्या है? इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, n माइनस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो 2 का रिलेशन है n माइनस 1 के साथ क्या है? गुणी का है। तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो बराबर 48/2 बराबर 24 आ गया। तो n माइनस 1 बराबर 24, तो n बराबर 25। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 25। अर्थात जो विषम संख्या है 0 और 50 के बीच में वो कितनी है? 25 है। अब हम 25 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? योगफल। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर कितना है? 25, मतलब यस 25 हम ज्ञात करने वाले हैं। 25/2, 2 गुणे 1 धन 25 माइनस 1 गुणे 2 कितना आ जाएगा? क्योंकि d की वैल्यू है 2, बराबर हो गया 25/2, 2 धन 24 गुणे 2 बराबर आ गया 25/2, 2 धन 48 बराबर 25/2 गुणे 50, तो 2 एकम 2 और 2 25 जा, तो 25 इंटू 25 बराबर 625। 25 हम 625, 25 का वर्ग होता है 625। यहां पर हमें जो याद करना था यस 22, मतलब प्रथम जो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 25 होगी। अब उतने संख्याओं का योग कितना आ गया बच्चों? 625, जो कि हमारा क्या है? यही हमें इस क्वेश्चन में हमें याद करना था। सॉरी बच्चों, यहां पर क्या होगा? यस 25 लिखेंगे। कितने पदों का योग है? ये 225 पदों का है, सॉरी 25 पदों का है, अर्थात यहाँ पर यस 25 याद करेंगे। 22 लिख गया था बाय मिस्टेक, वो 22 नहीं होगा। अब अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या कहता है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का
प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए लगाएगा, फिर दूसरे दिन के लिए 50 रुपए ज्यादा लगने लगेगा, मतलब 250 लगेगा, फिर से 250 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस तरह से प्रत्येक दिन उसका जो जुर्माना है वो 50 रुपए बढ़ते जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। देखो बच्चों, क्या एक ठेकेदार है, वो किसी घर बनवाने का काम लेता है, लेकिन अब जैसे कि उसने टाइम दिया कि हम 10 दिन में खत्म कर देंगे, अब 10 दिन में खत्म हुआ नहीं उसका, तो वो क्या करता है कि जुर्माने के रूप में उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो पहले दिन अगर एक दिन लेट हुआ तो उसको कितने रुपए देना पड़ेगा, 200 रुपए। एक दिन का लेट होने का चार्ज जो जुर्माना है उसका कितना लगेगा, 200 रुपए। अगले दिन अगर फिर से एक दिन और लेट करता है, अगले दिन का उसका जुर्माना कितना हो जाएगा, ₹250 हो जाएगा। मतलब हर एक दिन उसका जो जुर्माना है वो 50 रुपए बढ़ता जाएगा। तीसरे दिन 300 हो जाएगा, चौथे दिन ₹350 हो जाएगा। इस तरह से इसका जुर्माना 50 रुपए के हिसाब से बढ़ता जाएगा। पहले दिन का तो फिक्स है कि पहले दिन उसका किराए जुर्माना कितना लगेगा, 200, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं अगले दिनों की ओर, तो 50 रुपए हर एक दिन उसका जो जुर्माना है वो बढ़ता जाएगा। तो उसने कितने दिनों का विलंब किया है, 30 दिनों का, 30 दिनों का जुर्माना देना है इसको। अर्थात पद कितने दिन, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, पदों की संख्या, n बराबर कितना आ गया, 30। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये जो समांतर श्रेणी है बन रही है, क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो एपी जो है ये एपी इस तरह से हो जाएगा, 200, 250, 300, 350, जहां पर ए बराबर हो गया 200, डी बराबर कितना हो गया बच्चों, 50, क्योंकि हर एक दिन कितने रुपए बढ़ रहे हैं उसके, 50 रुपए, तो वही हमारा क्या डी हो जाएगा। और कितने दिनों तक वो लेट कर रहा है, 30 दिनों तक, वही क्या हो जाएगा हमारा पदों की संख्या, n बराबर 30। अब कहता है उसको 30 दिन में कितने रुपए जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। क्या पता 30वें दिन तक जाने में उसको कितने रुपए पेड करना पड़े। तो देखते हैं, एस एन बराबर m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a धन n-1 गुणे डी। अब हम सभी का मान रखते हैं, यस 30 कितने दिनों का हमें जुर्माना देना है, 30 दिनों का, 30 दिनों का। तो n बराबर हो गया 30/2, 2 गुणे ए का मान है हमारा 200 रुपए, धन यह है 30 माइनस 1 गुणे 50, क्या पर डे, हर एक दिन उसको कितना रुपए बढ़ा के देना पड़ रहा है, 50 रुपए। जैसे कि तुम्हारे पापा अगर तुम्हें पहले दिन 10 रुपए दे दिए और फिर बोल दे कि हम हर दिन अब 5 रुपए ज्यादा दिया करेंगे, तो पहले दिन तुमको कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा, फिर दूसरे दिन 15 मिलेगा, फिर तीसरे दिन 20 मिलेगा, फिर इस तरह से 5-5 रुपए बढ़ते जाएगा। उसी तरह इसका जुर्माना भी 50 रुपए पर डे बढ़ रहा है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 पंचे बराबर हो गया 15, 200 गुणे 2 तो 400 हो गया, धन 30 माइनस 1 तो 29 गुणे 50 हो गया। ठीक है, 15, 29 पंचे 145, 29 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 10th में हो तो 29 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 145। देख लेते हैं, पहले तो 0 आ गया, 5 नमा 45, कैरी 4 आ गया, 5 दूनी 10 और 4 14 आ गया। तो 15 गुणे 1450 धन 4 चो 1850 गुणे 15 है, तो 15 0 0, 15 25 75, हाथ आया 7, 15 अट्ठे 120, तो कितना हो गया, 120 प्लस 7 27 हो गया, 127, हाथ आया 12, और 15 एकम 15 12, 15 12 हो गया 27। तो देखो बच्चों, उसको 30 दिनों में
जो जुर्माने की राशि है वो रुपए 2750 पेड करना पड़ेगा। किसको? जो मालिक है उसको, क्योंकि उसने कितने दिनों तक लेट काम किया है? 30 दिनों तक। अर्थात जो इस क्वेश्चन में जो आंसर पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा? 2750। आज आप क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए रखी गई। टोटल कितने लोगों को पुरस्कार देनी है? 7 नगद पुरस्कार की संख्या कितनी है? बराबर 7। कुल नगद पुरस्कार कितना है? कुल नगद पुरस्कार बराबर रुपए 700। देखो बच्चों, अब 700 रुपए को कितने पुरस्कारों में बांट रहे हैं हमें? हमारे पास टोटल तो मनी जो पैसा है वो कितना है? 700 रुपए है, और उसको 7 भागों में बदलकर हमें बच्चों को पुरस्कार देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हर एक बच्चे को कितने रुपए मिलता है। आगे कहता है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपए 20 कम, माना कि पहला पुरस्कार बराबर यक्स है। पहला जो पुरस्कार वो कितने रुपए मिल गया? यक्स रुपए मिल गया। तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम। कहता है कि पहले पुरस्कार से, जो उसके पहले वाला पुरस्कार है उससे 20 रुपए कम मिलेगा अगले पुरस्कार में। तो यक्स माइनस 20 हो गया। अब अगर तीसरे की बात करते हैं, तीसरा पुरस्कार बराबर कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 40। इसी तरह से चौथा पुरस्कार हो जाएगा यक्स माइनस 60, पांचवा हो जाएगा यक्स माइनस 80। अब देखते हैं बच्चों, तो एपी क्या बन रही है हमारी? एपी हो गया यक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 60 डैश। और कितने पुरस्कार हैं इसमें? 7 पुरस्कार है। तो आइए देखते हैं ए बराबर कितना है? ए बराबर आ गया है यक्स, डी बराबर आ गया है माइनस 20। ठीक है, क्यों माइनस 20 आएगा? क्योंकि A2 कितना है हमारा? A2 है x माइनस 20 माइनस यक्स करेंगे तो यक्स से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? माइनस 20 आएगा। पुरस्कारों की संख्या कितनी है? n बराबर 7। कितना है? पुरस्कारों की संख्या है n बराबर 7। आइए देखते हैं कि यक्स का मान कितना आएगा। तो एस एन बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यस 7 होगा और n बाई 2 2 गुणे x डन 7। यहां पर n का मान कितना हो जाएगा? 7। तो 7 माइनस 1 गुणे माइनस 20 बराबर 700। कुल पुरस्कार कितना है हमारा? 700 रुपए। सात बटे 2 एक्स धन 6 गुणे माइनस 20 बराबर 700। इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं उधर। तो 2 हर में है तो कहां चला जाएगा? अंश में चला जाएगा। और 7 किस में है? अंश में है तो किस में चला जाएगा? हर में चला जाएगा। तो अगला पद क्या हो जाएगा? 2x माइनस 120। देखो बच्चों, इसमें हमने 6 में से माइनस 20 का गुणा किया है तो कितना आ गया? माइनस 120 बराबर 700। अब देखो बच्चों, यहां पर 7 अंश में है तो कहां चला जाएगा? हर में चला जाएगा। और जो हर में है 2, हर में क्या है? 2 है तो वो कहां चला जाएगा? अंश में चला जाएगा। 7 एक कम 7 0 जा 7 0 जा। तो 2x माइनस 120 बराबर
200, क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 गुणे 2 बराबर कितना हो गया बच्चों 200। तो 2x बराबर 200 प्लस 120, तो 2x बराबर हो गया 320, तो x बराबर हो गया 320 बटे 2 बराबर 2 एकम 2 छक्का 2 जीरो, तो x बराबर आ गया बच्चों 160। तो जो प्रथम पुरस्कार है वो कितना है 160 रुपए है। अब देखते हैं कि दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कुछ। दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम हो जाएगा। जो पहला पुरस्कार है 160 रुपए हो गया, दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम 140 हो गया, फिर से 20 रुपए कम तीसरा पुरस्कार हो जाएगा 120 रुपए हो जाएगा। चौथे पुरस्कार की बात करेंगे तो फिर से हम तीसरे पुरस्कार में से 20 घटा देंगे, तो हमारा जो चौथा पुरस्कार होगा वो 100 रुपए का होगा। 100 रुपए में भी 20 रुपए घटाएंगे तो हमें पांचवा पुरस्कार मिलेगा, तो 80 रुपए हो गया। और 80 में से फिर से हम 20 रुपए घटा देंगे तो हमारा छठा पुरस्कार मिलेगा जो कि 60 होगा। पहला पुरस्कार हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया। अब सातवां पुरस्कार की हम बात करेंगे तो 60 रुपए में फिर से हम 20 रुपए घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। इस तरह से इस क्वेश्चन में जो 7 पुरस्कार बांटने वाले थे, तो पहला पुरस्कार का प्राइस हो गया 160 और अंतिम पुरस्कार की प्राइस हो गई 40 रुपए। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों।